जी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो आज हम पटवारी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को याद करेंगे। पटवारी से रिलेटेड जो हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो बनते हैं इतिहास को लेकर के, इन क्वेश्चंस के माध्यम से इनको याद करेंगे। छोटी छोटी यूनिट्स मैंने बनाई हैं, आपको पसंद आएंगी। एज इट इज़ मैंने इसकी PDF भी बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी PDF। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद जब आप PDF पढ़ोगे ना, चीज़ों को आप यूटिलाइज कर पाओगे अच्छे से, तो अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने बिल्कुल सीक्वेंसली ये क्वेश्चन लगाए हैं। जैसे वैदिक काल शुरू हो गया, उसके बाद मौर्य काल आ गया, उसके बाद गुप्त काल आ गया, है ना। तो इन चीज़ों को मैंने सीक्वेंसली लगाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जजमानी प्रथा क्या होती है और किस काल में थी। देखिए जजमानी प्रथा वैदिक काल में थी और ये क्या होती है, ये लेन देन की व्यवस्था होती है। जैसे कि वस्तु विनियम होता था उस काल में, वैदिक काल में वस्तु विनियम होता था। हड़प्पा काल में भी था, लेकिन हड़प्पा काल में शहरी व्यवस्था थी, शहरी निकाय व्यवस्था थी। ग्रामीण व्यवस्था जो शुरू हुई थी वो हमारी वैदिक काल से हुई थी, है ना। याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व के आसपास में ये शुरू हुई थी। तो जजमानी प्रथा उसको कहते हैं वस्तुओं का विनियम, यानी लेन देन करना। तो जजमानी प्रथा इस काल में इसको कहा जाता था। वैदिक काल में भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था, इसको भी आप याद रखेंगे। और इस काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। तो ये तीन चीज़ें हैं आपको याद रखनी है वैदिक सभ्यता से। जजमानी प्रथा जो कि लेन देन, वस्तुओं का विनियम, उर्वरा या क्षेत्र भूमि को कहा जाता था, और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। इतना ही था, फिनिश हो गया इसका वैदिक काल का। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। वास्तविक पटवार का पद, वास्तविक पटवार का पद या कार्यकारिणी किस काल में शुरू हुई थी। ये मौर्य काल में शुरू हुई थी। याद रखना, मौर्य काल से ही वास्तविक पटवार पद की या कार्यकारिणी का काल जो शुरू हुआ था, मौर्य काल से शुरू हुआ था। इस काल में पटवारी को ग्रामिक कहा जाता था। तो ग्रामिक किस काल में कहा जाता था, मौर्य काल में कहा जाता था। इस समय में पूरे जनपद में, जिले में जो अधिकारी बैठता था उसको राजुक कहा जाता था। तो जैसे कि आज हमारे यहाँ पर जिले में DC बैठता है ना, तो उस समय में राजुक, राजुक होता था, है ना। तो आप याद रखेंगे, मौर्य काल में पटवारी को ग्रामिक, DC को राजुक, और सीताकर, सीताकर जो होता था वो भूमिकर होता था। सीताकर जो होता था वो भूमिकर होता था, और उसको कलेक्ट करने वाला सीताध्यक्ष। बिल्कुल सिंपल है, वेरी इजी है, कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी टर्म्स हैं और ये याद रखनी है। पटवार का पद, वास्तविक कार्यकारिणी जो शुरू हुई थी मौर्य काल से शुरू हुई थी। पटवारी को ग्रामिक कहा जाता था, DC को राजुक कहा जाता था, सीताकर भूमिकर, और उसको कलेक्ट करने वाला सीता अध्यक्ष, है ना। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अगला। मौर्य काल में तहसीलदार को क्या कहा जाता था। पीछे हमने पढ़ा पटवारी को ग्रामिक कहा जाता था, और भूमिकर को सीताकर कहा जाता था, उसको कलेक्ट करने वाला सीता अध्यक्ष होता था, और जो DC बैठता था वहां पर उसको राजुक कहा जाता था। अब ये मौर्य काल की बात हो रही है, तो यही सेम मौर्य काल, जो कि तहसीलदार को यहाँ पर समाहर्ता बोला गया है, जो कि पैसे का कलेक्ट करने के लिए कौन होता था, तहसीलदार होता था, जिसको समाहर्ता कहा जाता था पहले, पैसे को कलेक्ट करने वाला, है ना। और उस पैसे की देखरेख करने वाला संहीदाता, उस पैसे की देखरेख करने वाला संहीदाता जो कि कोषाध्यक्ष। मौर्य काल में जो भूमि उपज पर कर लगता था वो 1/6 लगता था। तो बहुत ही आसान चीजें हैं, याद हो गई। मौर्य काल भी हमारा फिनिश हो गया। 3-4 चीजें हैं, मेन सी हैं, बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगी। दक्षिण भारत में, अब नीचे आ गया हमारा दक्षिण भारत में चोल पांड्या चेर जो शुरू हो जाता है, इसके जो पैरेलल में थे। भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, वेलाल। भूस्वामियों को वेलाल कहा जाता था। गांव को उर या सभा। ब्लॉक या खंड को जो तहसील होती थी उनको कुर्रम बोला जाता था। जिला नाडु, राज्य को मंडलम। मुखिया के अतिरिक्त जो सदस्य होते थे, जैसे आज सरपंच के अलावा जो पंच होता है, उनको उस समय में दक्षिण भारत में पंच मंडलम कहा जाता था। कडेशियर मजदूरों को, कडेशियर किसको, मजदूरों को। दक्षिण भारत भी हमारा फिनिश हो गया। यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिवाजी तक।
शिवाजी के काल तक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश काल शुरू होगा और उसके बाद जो आज वर्तमान में जो टर्म्स पटवारी को लेकर के यूज़ होती हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये दक्षिण भारत का यहाँ फिनिश हो गया। जब ब्रिटिश काल पढ़ेंगे दोबारा फिर से दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रैयतवाड़ी में हमें एक बार फिर से पढ़ना होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। वेलाल कहा जाता था भूस्वामियों को, उर या सभा गांव को, ब्लॉक खंड या तहसील को कुर्रम, जिला को नाडू, राज्य को मंडलम, मुखिया के अतिरिक्त जो पंच मंडलम होते थे, और दक्षिण भारत में मजदूरों को कड़ेशियर कहा जाता था, है ना। बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आगे। 5वां नंबर है हमारा, गुप्त काल में संपत्ति के देख रेख करने वाला कौन होता था। तो संपत्ति की देख रेख करने वाला, बाहरी राज्य से जो संपत्ति आती थी उसकी देख रेख करने वाला युक्त पुरुष कहलाता था, है ना। भंडाराधिकृत जो कहलाता था वो अनाज के भंडारण करने वाला होता था, अनाज के भंडारण करने वाला होता था, है ना। इसको आप याद रखेंगे। गुप्त काल में कई गांवों को मिलाकर पेट कहते थे, पेट कहा जाता था भाई, है पेट कहा जाता था कई गांवों को मिलाकर गुप्त काल में। तो युक्त पुरुष के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जो कि बाहरी राज्य से आई संपत्ति की देख रेख करता था गुप्त काल में, है ना। गुप्त काल का भी हमारा यहाँ से खत्म। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अगला 6ठा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में किसान को क्या कहा जाता था। देखो भूस्वामी को पीछे हमने पढ़ा दक्षिण भारत में वेलाल, है ना। हर्षवर्धन काल में किसान को कहा जाता था कुटुंबी। किसान को क्या, कुटुंबी कहा जाता था, याद रखना। हर्षवर्धन काल में किसान को कुटुंबी, तहसील को पेठू और तहसीलदार को पाठक। तहसील में बैठने वाला तहसीलदार जो कि पाठक होता था, यानी पेठू में बैठने वाला पाठक, है ना। तो यानी तहसील में बैठने वाला तहसीलदार। बिल्कुल आसान है। नगद में कर को हिरण्य कर कहा जाता था, नगद में कर को हिरण्य कर कहा जाता था। ये हर्षवर्धन काल का मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ये भी हो गया हमारा। भूमि को इक्ता में किसने बांटा, यानी भूमि को इक्ता नाम किसने दिया, वो इल्तुतमिश ने दिया। इल्तुतमिश ने इक्ता नाम भूमि को दिया और इसको लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। और ये किनको मिलती थी, सैनिकों को। जो इल्तुतमिश के दरबार में बैठने वाले अधिकारियों को, यानी दरबारियों को और उनके सैनिकों को, है ना, ये दिया जाता था। ये भूमि दी जाती थी वेतन के बदले में। तो उस भूमि का नाम होता था इक्ता और उसे लेने वाले इक्तादार, जो कि इल्तुतमिश के काल में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहला विभाग, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सबसे पहला विभाग बनाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने बनाया था भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। उसका क्या नाम था, दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज नाम था पहला विभाग भ्रष्टाचार के खिलाफ। और इसको राजस्व इकट्ठा करने वाला इस विभाग में वो कहलाता था मुस्तखराज। तो मुस्तखराज वो राजस्व इकट्ठा करने वाला, दीवाने मुस्तखराज जो कि भ्रष्टाचार एक विभाग था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। मसाहत को भी साथ में आप याद रखना, एक भूमि मापने की इकाई थी जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। और 50% टैक्स भी लिया जाता था इस पर, 50% टैक्स भी लिया जाता था। मसाहत याद रखना, मुस्तखराज जो कि ये राजस्व इकट्ठा करने वाला, और दीवाने मुस्तखराज जो कि एक विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन को बिस्वा में बांटा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। बिस्वा में किसने बांटा, अलाउद्दीन खिलजी ने बांटा। बीघा, बिस्वा और बिस्वी, ये जो क्रमशः है आज कहलाते हैं एकड़, कनाल और मरला, है ना। ये तीनों चीजें पहले किस में बोली जाती थी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बीघा, बिस्वा, बिस्वी, है ना। आज के टाइम में ये एकड़, कनाल और मरला बोली जाती है। गृह कर पर घरी और चारा घर पर चरी, ये कर लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। बस इतना याद रखना। ये सब चीजें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2-3 बार आप देखोगे, पीडीएफ को पढ़ोगे तो अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सबसे पहले नहरों का निर्माण। देखिए सबसे पहले की बात हो रही है, नहरों का निर्माण किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था।
अकाल संहिता का भी निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नहरों और कुओं को लेकर के। लगभग 300 नहरें और 50 कुएं फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। और सबसे पहले जो बनवाए थे वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाए थे। सबसे ज्यादा जो बनाए थे वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे, है ना। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण 1355 में हुआ था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसकी लंबाई जो है मुख्य रूप से 86 किलोमीटर है। तो ये भी आप याद रखिएगा पश्चिमी यमुना नहर के बारे में। 1355 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, और ये 86 किलोमीटर तक है ना। चलिए 11वां क्वेश्चन, कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है और बिल्कुल आसानी से हो रहा है। बहुत ही आसान है, आप एक दो बार देखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। खराज, अशर, जकात। खराज, अशर, जकात, जजिया, खुम्स, ये कर जो थे वो किसके काल में ज्यादा थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के काल में थे। ये भी फिरोज शाह तुगलक के काल में थे, ये सभी के सभी कर। देखिए मैं आपको एक एक कर के बारे में बता देता हूँ, मेंशन भी किया है, आप पीडीएफ से पढ़ भी लोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको तो अच्छे से याद हो जाएगा। खराज, खराज जो है हिंदुओं पर लगने वाला कर था और 1/10 लगता था। अशर, अशर बिल्कुल सेम है अशर और खराज, लेकिन ये हिंदू और मुस्लिम पर लगता था अलग अलग। आपको ये याद रखना है, खराज हिंदुओं पर, अशर मुस्लिमों पर 1/10 भूमि कर लिया जाता था, है ना। अब आ जाते हैं जकात पर। जकात जो है मिल्कियत पर लिया जाता था, मालिकाना हक पर लिया जाता था, 1/40 जकात, है ना। जजिया, जजिया जो है वो हिंदुओं पर लगने वाला कर था, गैर मुस्लिम कर, जो कि ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। जजिया कर सबसे पहले जो लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? भारत पर सबसे पहला आक्रमणकारी, जो कि मुस्लिम आक्रमणकारी था, अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी, जो कि सबसे पहले जजिया कर उसी ने लगाया था, उसी के काल में हमें देखने को मिलता है। और जजिया कर को समाप्त किया था वो 1564 में अकबर ने किया था। 1564 में किया था, वही याद रखना, अकबर ने। और ये सबसे ज्यादा यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के काल में हमें देखने को मिलता है। और हिंदू ब्राह्मणों पर लगता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। खुम्स जो है, ये जो युद्ध में लूटे गए माल को सैनिकों को दिया जाता था, यानी कुल जो लूटा गया माल था उसका 1/5 जो है वो सुल्तान रखता था, 1/5 सुल्तान, और 4/5 जो है वो सैनिक रखते थे। तो याद रखिएगा खुम्स को भी युद्ध में लूटे गए माल को। जजिया कर को खराज से ही निकाला है, जजिया कर पहले खराज में ही लिया जाता था, ये यहाँ से ही निकाला है ना, खराज से। तो याद रखिएगा ये सब के सब बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये फिरोज शाह तुगलक के काल में लिए जाते थे। सबसे ज्यादा भूमि सुधार किसके शासन काल में हुए थे? सबसे ज्यादा भूमि सुधार ये हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दीवाने अमीर को ही एक विभाग बनाया था भूमि सुधार को लेकर के, इसको भी आप याद रखेंगे। कृषि ऋण की शुरुआत जो हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी, जो कि तकावी नाम से जानी जाती है। किस नाम से? तकावी। दो चीजें आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक से, एक तो दीवाने अमीर कोही जो कि कृषि विभाग था सुधार के लिए, है ना। तो पहले जो बनाया था मुस्तखराज, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और यहाँ पर ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर दीवाने अमीर कोही भूमि सुधार के लिए। तकावी नाम से ऋण दिया जाता था कृषि पर, ये भी आप याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है। जमीन मापने की इकाई गजे सिकंदरी किसने चलाई थी? ये सिकंदर लोदी ने चलाई थी, गजे सिकंदरी, जो कि बाद में ये शेरशाह सूरी ने भी यूज किया था इसको, गजे सिकंदरी को, है ना। जरीब जो है शाहजहां के काल में एक यंत्र होता था जमीन मापने का, ये जरीब शाहजहां के काल में, सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी। याद रखना लोहे की छड़ होती थी जरीब, जो कि शाहजहां के काल में होती थी 165 फुट की, और ये आज के टाइम में जो जरीब है वो 66 फुट की है, जो जमीन मापने का यंत्र है। सन की डंडी शेरशाह सूरी ने यूज की थी, और साथ ही साथ में गजे सिकंदरी भी शेरशाह सूरी ने यूज की थी, दोनों यूज की थी।
तो याद रखिएगा सन की डंडी और गजे सिकंदरी दोनों शेरशाह सूरी ने यूज की थी, लेकिन बनाई गजे सिकंदरी किसने थी? सिकंदर लोदी ने, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर विजयनगर की बात कर लेते हैं। इस साम्राज्य में ग्राम प्रशासन चलाने के लिए, यहाँ पर ग्राम सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ग्राम प्रशासन चलाने के लिए कितने अधिकारियों द्वारा ये चलाया जाता था ग्राम प्रशासन? ये 12 इसका आंसर होगा, जो कि ये संयुक्त रूप से अधिकारियों का जो ग्रुप कहलाता था ये आयंगर कहलाता था, आयंगर कहलाता था, है ना। याद रखेंगे इस काल में जो है जमीन को वर्गीकरण किया था, जमीन का वर्गीकृत किया था, यानी 2 भागों में बांटा था, सिंचाई युक्त और एक शुष्क, ये 2 भागों में बांट दिया गया था यहाँ पर विजयनगर में। और इस काल में जो भूमि का नाम था, भूमि को नाम जो दिया था वो अमरक, और भूमि लेने वाले अमरनायक। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, भूमि को इल्तुतमिश के काल में इक्ता नाम से जाना जाता था, जो कि दरबारियों को और सैनिकों को दिया जाता था, और उसे लेने वाले इक्तादार। ऐसे ही यहाँ पर विजयनगर में अमरक भूमि का नाम था और इसे लेने वाले अमरनायक, है ना। बहुत ही आसान चीजें हैं। कटुग्गी, कटुग्गी आप याद रखेंगे जो कि पट्टे पर दी जाने वाली जमीन होती थी, कटुग्गी। हमने पीछे हर्षवर्धन काल में किसान को कहा जाने वाला कुटुंबी पढ़ा था, याद है ना आपको। हर्षवर्धन काल में किसान को कहा जाने वाला वर्ड था कुटुंबी, यहाँ पर पट्टे पर जमीन दी जाने वाली कुटुग्गी है ना। ये आप याद रखेंगे। और दोबारा फिर से मैं विजयनगर का आपको बता देता हूँ। देखिए संयुक्त रूप से जो प्रशासन चलाते थे, ग्राम प्रशासन जो चलाते थे वो आयंगर कहलाते थे। 12 अधिकारी इसमें होते थे। वर्गीकृत किया था जमीन को 2 भागों में, सिंचाई युक्त और शुष्क युक्त, है ना। और सैनिकों को दी जाने वाली भूमि अमरक और वो लेने वाले अमरनायक। और कुटुग्गी जो है ये जमीन पर, पट्टे पर जमीन जो दी जाती थी वो कुटुग्गी कहलाती थी, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है। सल्तनत काल में भूमि पर कितना कर वसूला जाता था? सल्तनत काल की बात कर रहा हूं तो 1/2, है ना। सल्तनत काल या कोई भी हो सल्तनत काल में, अलाउद्दीन खिलजी हो, फिरोज शाह तुगलक हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, कोई भी हो, यहाँ पर 1/2 लगभग इन्होंने ये भूमि कर लिया था। बाकी मैं बात करूं तो मौर्य काल का मैंने आपको बताया था पीछे 1/6 दूसरे क्वेश्चन में। और इन करों को जो सल्तनत काल में जो कर लगते थे उनको बट्टाई, गल्ला बख्शी या हासिल, इन नाम से जाना जाता था। बट्टाई, गल्ला बख्शी, हासिल, सल्तनत काल में इन करों को इन नामों से जाना जाता था। अकबर और शेरशाह सूरी के काल में 1/3 भाग, 1/3 भाग अकबर और शेरशाह सूरी के काल में लिया जाता था भूमि कर। अंग्रेजों के काल में कुछ समय के लिए 1/2 और कुछ समय के लिए 1/3। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में, तब मैं आपको बताऊंगा। पलोज, प्रति, चाचर, बंजर भूमि का वर्गीकरण किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के काल में, है ना, अकबर के काल में। तो पलोज, प्रति, चाचर, बंजर ये क्या है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। पलोज लगातार फसल बोई जाने वाली भूमि कहलाती है। प्रति जो है वो एक बार बोने पर खाली छोड़ दी जाती है। चाचर जो है वो 3 या 4 साल में एक बार बोई जाती है। और बंजर जो है 5 साल में बोई जाने वाली भूमि बंजर कहलाती है ना। दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ, अकबर के काल में थी ये। पलोज लगातार बोई जाने वाली, है ना। प्रति जो है ये एक बार बोई जाने वाली, बाद में फिर खाली छोड़ दी जाती है। चाचर 2 या 3 साल या 4 साल में, 2 से 4 साल हम इसको कह सकते हैं। बंजर जो है ये 5 साल में। याद रखिएगा ये शासनकाल में किसके में थी? अकबर के में थी। चलिए अगला है हमारा यहाँ पर 17वां क्वेश्चन। किसके काल में किसानों को खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारिन, ये 3 जो है किसानों को वर्गीकृत किया गया था किसके काल में? अकबर के काल में। ये भी अकबर के काल में ही आएगा, याद रखिएगा। ये देखिए, खुद की जमीन बोने वाला खुद काश्त, दूसरे की जमीन बोने वाला पाही काश्त, और मुजारिन जो है अपनी और दूसरों की जमीन बोने वाला। तो याद रखना, खुद काश्त खुद की जमीन, पाही काश्त दूसरों की जमीन, मुजारिन जो है अपनी और दूसरों की जमीन बोने वाला। अकबर के काल में इनको वर्गीकृत किया गया था किसानों को, है ना। शेरशाह सूरी ने भूमि कर कितना निर्धारित किया था? 1/3। मैंने बताया था ना आपको, शेरशाह सूरी और अकबर दोनों आपस में सामंत थे, तो इन्होंने 1/3 भूमि कर लिया था। शेरशाह सूरी ने भी भूमि को 3 भागों में बांटा था, यानी उनके गुणवत्तापूर्ण उनको बांटा था। तो सबसे जो उच्च भूमि कहलाती थी, अच्छी गुणवत्तापूर्वक भूमि कहलाती थी, वो उत्तम कहलाती थी।
फिर बीच में आ जाती है मध्यम और फिर निकृष्ट भूमि कहलाती थी, है ना। तो ये 3 भागों में शेरशाह सूरी ने भी भागों में बांटा था जमीन को। तो आप याद रखिएगा 1/3 जैसे कि इन्होंने कर लिया था तो 3 ही भाग में बांट दिया था, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। शेरशाह सूरी ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया था जिसका कर जरीबनामा होता था। जरीबनामा कर जो कि ये सर्वेक्षण करवाया था शेरशाह सूरी ने, इसको जरीबनामा कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 19वां। पटवार शब्द की उत्पत्ति या आधुनिक पटवार की शुरुआत कब हुई? हमने पीछे पढ़ा था पटवार की वास्तविक कार्यकारिणी और पटवार का पद मौर्य काल से संबंधित था, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पटवार शब्द की उत्पत्ति या फिर पटवार आधुनिक पटवार है ना, ये अकबर के शासनकाल में टोडरमल से शुरू हुआ था। टोडरमल जो थे ये सीताध्यक्ष थे, यानी भूमि कर के अध्यक्ष थे ये टोडरमल। और इसने जो परिभाषा दी थी, किसकी दी थी? ये पटवार की परिभाषा दी थी। ये याद रखिएगा, टोडरमल ने पटवार की परिभाषा दी थी 16वीं शताब्दी में। और भूमि कर लेने के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दहशाला और दीवाने आला। ये एक ही है, या दहशाला कह दो या फिर दीवाने आला कह दो। ये भूमि कर लेने के लिए प्रणाली चलाई गई थी टोडरमल द्वारा अकबर के काल में। ये इसके नवरत्नों में से थे टोडरमल। याद रखना 10 साल में ये कर लेने की एक प्रणाली थी। और इसके अंतर्गत पटवारी को दस्तूरी नाम से कमीशन दिया जाता था। पटवारी को दस्तूरी नाम से कमीशन भी मिलता था। तो टोडरमल को आप याद रखिएगा, परिभाषा दी थी पटवारी की टोडरमल ने, आधुनिक पटवारी की, है ना। चलिए अगला है, जमीन को ठेके पर देने की प्रथा शिवाजी ने शुरू की थी। किसने भाई? शिवाजी ने शुरू की थी जमीन को ठेके पर देने की प्रथा। तो इनके समय में 2 कर थे, बहुत ही फेमस थे, एक तो चौथ और एक सरदेशमुखी, जो कि हर 10 साल यानी हर साल लिया जाता था। 1/10 भाग सरदेशमुखी होता था और चौथ जो है नाम से ही रिलेट कर सकते हो 1/4 होता था। तो ये हर साल लिया जाता था। ये गैर मराठों सरदारों पर हर साल 1/4 चौथ लिया जाता था। याद रखना, राज्य की आय का 1/10 भाग सरदेशमुखी। शिवाजी ने भूमि पर पैदावार पर 33% टैक्स लगाया था, बाद में 40% कर दिया गया था। तो ठेके पर देने की प्रथा शिवाजी के काल में शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 21वां। कितने एकड़ भूमि पर पटवार सर्कल दिया गया है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक पटवार सर्कल में 5000 एकड़ भूमि आती है। एक पटवार सर्कल में 5000 यानी 5000 भूमियों का कार्यभार संभालता है एक पटवारी। और यहाँ पर देखिए पटवार सर्कल कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये जो है पटवार वर्तमान में जो पटवार सर्कल है वो 2691 है। और इन 2691 पर जो कानूनगो काम कर रहे हैं वो 256 काम कर रहे हैं कानूनगो, है ना। तो 2691 पटवार सर्कल पर 256 कानूनगो काम कर रहे हैं और एक पटवार सर्कल में 5000 एकड़ भूमि आती है। राजस्थान में पटवारी को क्या कहा जाता है? हाकिम साहब। क्या कहा जाता है भाई? हाकिम साहब कहा जाता है। याद रखिएगा, लेखपाल यूपी में कहा जाता है पटवारी को। पटवारी को पिंडदी माँ जो कहा जाता है वो पंजाब में कहा जाता है। तलहंडी महाराष्ट्र में कहा जाता है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। 22 क्वेश्चंस थे। अब आगे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, और जो वर्तमान में पटवारी को लेकर के टर्म्स जो यूज होती हैं उनको हम देखेंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आई है तो। एक छोटा सा प्रयास था मेरा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।